गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इंटीग्रेटेड रीड एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगी, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले टी टाइम पे ये रिएक्टेंट है ए, मान लिया हमने, और उसका बना एक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर टाइम टी ज़ीरो पे ए जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, और टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन यानी हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ए के बराबर होगी। अब ये जो रेट है वो कैसे डिसाइड होता है ये हम सबको पता है। ये जो रेट है वो जो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट को। तो डी ए माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पर क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जब हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए किया था तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लिखा था, अब हम किसके लिए करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब आप यहाँ नीचे देखिए, डी ए माइनस डी टी में हमने क्या किया है, एक 1 है इसकी पावर, मतलब ये के ए के बराबर ही होगा, और यहाँ पे ना हम इसको एक्सचेंज मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के को जो ए है उसको नीचे लाएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे ताकि हम उसको बाद में इंटीग्रेट कर सकें। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसको जो है अरेंज कर लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन ए और इसको के डी टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल, ये डिफरेंशिएशन है एक्स की डी एक्स, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका नेचुरल लॉग एक्स जो है इसकी क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन आती है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, ये होगी एल एन एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का। तो यहाँ पर भी हमने, क्योंकि यहाँ पे x की जगह a है तो यहाँ पे ये आ जाएगा a, और ये जैसे कि हम पहले भी हमने किया था kt हो जाएगा dt का, और प्लस इसके साथ क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ c कैसे निकालेंगे, टाइम की वैल्यू 0 और a की वैल्यू यानी रिएक्टेंट की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रखेंगे। अब नेचुरल लॉग a नॉट की जगह जो है हमने पूरी वैल्यूज पुट की, तो c जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आई, कितनी आई उसकी वैल्यू, माइनस ऑफ नेचुरल लॉग a नॉट, और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारी ये इक्वेशन आई थी, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम इसको पुट करेंगे। तो कैसे हम पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपने क्या करना है, इसमें हमने इसको पुट करना है, तो जब हम पुट करेंगे ना इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अब हमने क्या किया, माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट, और बस अब आपको इसको दूसरी तरफ के टी को लेके जाना है, एल एन ए हो जाएगा और एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, और यहाँ पे हमने इस नेचुरल लॉग को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और ए नॉट माइनस ए आ गया इनिशियल यानी, और एट द टाइम टी जो थी ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद के टी इज इक्वल टू, आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल लॉग में जब भी माइनस में दो चीज़ें होती है ना, यानी कि माइनस एक्स है और एक्स माइनस वाई है, तो एक्स अपॉन वाई हो जाती है। यहाँ पर भी हमने वही जो है रूल अप्लाई किया, और ये ए नॉट डिवाइडेड बाई ए हो गया। के इज इक्वल टू, टी को हम नीचे ले जाएंगे और नेचुरल लॉग ए नॉट बाय ए आ जाएगा हमारी के की वैल्यू, ये हमारी के की वैल्यू आ गई। अब हमने हाफ लाइफ इसकी निकालनी है, तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, जो आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एल एन होता है ना, कोई भी एल एन ए है तो वो उसको जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ये नेचुरल लॉग होता है, उसको जब हम लॉग टू द पावर बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं लॉग को, तो लॉग ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से आपका टाइम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हाफ टाइम के लिए निकालना है, तो टी हाफ हो जाएगा और कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने फिर से वो वैल्यू पुट की, और जो हमारी लास्ट में वैल्यू आई, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो टी हाफ की वैल्यू आपकी 0.639 बाई के आएगी, जो कि
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। और ये ना इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो हाफ वैल्यू है इसकी वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी ए की या ए नॉट की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, इसीलिए ये जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जबकि हमने जो है ज़ीरो ऑर्डर में देखा था, तो ज़ीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 के आई थी वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।